अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे ये है कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त हुई, यूएसए से भी और इंडिया से भी पाकिस्तान हार गया। उस टूर्नामेंट का फाइनल किन दो टीमों के दरमियान खेला गया और विनर कौन सी टीम थी, तो इसका कमेंट आपने मुझे देना है। नीचे कमेंट्स में इसका आंसर लिख दीजिए कि कौन सी टीम ने ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है और किन दो टीमों के दरमियान एक्चुअली इसका फाइनल हुआ था। आज की वीडियो के बारे में जानते हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर 2023 पढ़ेंगे और सीखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेबसाइट को भी साथ साथ बिल्ड किया जाए। हो सकता है कि साथ साथ मैं अब आपको पीडीएफ्स के लिंक्स वेबसाइट के थ्रू देना शुरू कर दूं, क्योंकि अलग-अलग सी चीज़ें शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। सो स्टे ट्यून फॉर दोज अपडेट्स में भी। इसके नीचे आपको फाइल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट कीजिएगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए और हेल्पफुल मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट agenda css.com पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। सो लेट अस गो इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आज हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। जी, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सबसे पहले है जी, ऑन सितंबर 16 द लीडर्स ऑफ माली, बुर्किना फासो एंड डैश साइंड द लिप्टाको गोरमा चार्टर एस्टेब्लिशिंग द अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स, AES जिसको कहते हैं। तो अच्छा, साहिल का रीजन जो है वो सहारा से बिल्कुल नीचे है। सहारा डेजर्ट के कह रहे बिल्कुल नीचे नीचे जो है वो साहिल का रीजन कहलाता है अफ्रीका में। और तीन कंट्रीज हैं जनाब, माली, बुर्किना फासो और तीसरा है जी नाइजर। और बेसिकली ये जो एग्रीमेंट, ये चार्टर जो साइन हुआ है लिप्टाको गोरमा, ये एक्चुअली एक रीजन है इन तीनों कंट्रीज़ के ही, कह रहे हैं शेयर्ड रीजन है। जिस तरह कुर्दिश रीजन है सीरिया और इराक और तीसरा आई थिंक टर्की है। उन तीनों के दरमियान में वो एक ट्रायंगल सी बनती है या एक जंक्चर पॉइंट बनता है जहाँ पे वो रीजन कुर्दिश पीपल का है। इसी तरह से लिप्ताको गोरमा जो है ये भी एक्चुअली एक रीजन है जो कि इन तीन कंट्रीज़ में ही वाक़ है, तीनों के दरमियान में है। On September 17, the Federal Republic of Dash launched a national identification system with the support of Pakistan's नादरा। तो पाकिस्तान से के नादरा से हेल्प लेके जनाब सोमालिया की गवर्नमेंट ने या फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया ने अपना एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। नगोर्नो कराबाख इज़ अ ब्रेक अवे एनक्लेव ऑफ डैश। तो नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट जो है हर 4-5 महीने बाद हर साल जो है हमें खबरों में देखने को मिलता है। तो ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है जनाब? ये आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान है। और ये बेसिकली एनक्लेव है किसका? ये अज़रबैजान का है, अज़रबैजान के अंदर है, लेकिन उसमें आर्मीनियन पॉपुलेशन रहती है, जिसकी वजह से ये ब्रेक अवे रीजन है। ये इनकी कोशिश है कि हम अज़रबैजान से अलहदा होकर आर्मीनिया के साथ इलाक़ कर लें। ठीक है जी, तो अज़रबैजान इज़ द राइट आंसर कि ये एक्चुअली मलकियत है या इलाका है गोर्नो कराबाख अज़रबैजान का। On September 17, इंडिया रूटेड डैश टू क्लिंच देयर 8th एशिया कप टाइटल। तो याद रखिएगा, इंडिया ने अब तक 8 एशिया कप जीत लिए हैं जनाब। और जो 2023 में इन्होंने फाइनल जीता था वो श्रीलंका से जीता था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आई थिंक आपको एक्सप्लेन किया था कि मोहम्मद सिराज ने फाइनल में वो बहुत सारी स्विंगें जो है वो करवा करवा के तो श्रीलंका वालों को बड़ा सरप्राइज़ किया था और बड़े थोड़े से टोटल पे उनको आउट भी कर दिया था। एंड उस वक्त हम सारे जो है शोर मचा रहे थे कि वो चिप वाली बॉल्स हैं कि जो इंडिया के बॉलर्स हैं सिर्फ उन्हीं की स्विंग हो रही है, बाकी किसी को स्विंग मिल नहीं रही। On September 18, the United States and Daesh each released 5 detainees in a prisoner swap deal that also gives the latter access to $6 billion in long frozen oil funds. तो जनाब 18 सितंबर को ईरान और यूएसए ने एक प्रिजनर स्वैप डील की, जिसके नतीजे में पाँच पाँच डिटेनीज जनाब दोनों साइडों से रिलीज़ किए गए। और इन एडिशन टू दैट $6 बिलियन के जो फंड्स जो कि फ्रोजन थे वो भी जो है रिलीज़ करवा लिए गए या फिर उनको भी अनफ्रीज कर दिया गया एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डील। On September 19, Dash released the world's first geothermal industry standard। तो जनाब चाइना ने 19 सितंबर को रिलीज़ किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोथर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। Next we have on September 18, the EU appointed Dash economist Ilyanova Ivanova, Ilana
इलियाना इवानोवा एज द न्यू EU कमिश्नर फॉर इनोवेशन, रिसर्च, कल्चर, एजुकेशन एंड यूथ। तो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली उन्होंने इलियाना इवानोवा की नेशनैलिटी पूछी हुई है, तो उनका ताल्लुक जनाब बल्गेरिया से है, तो शी इज़ बल्गेरियन। On September 20, British Prime Minister Rishi Sunak delayed his country's targets for changing cars and domestic heating until dash। तो इससे पहले 2030 तक की जनाब उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि 2030 तक हम जो फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली कार्स हैं और हीटिंग सिस्टम है उनकी सेल बंद कर देंगे या उसको स्टॉप लगा देंगे। लेकिन अब ऋषि सुनाक साहब ने, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे क्योंकि ये जुलाई में इलेक्शन भी हो गए उनके, बट उन्होंने 20 सितंबर को इस चीज़ को एक्सटेंड करवा लिया था और लाइक दे मेड अ न्यू पॉलिसी के अब हम 2035 में जाके इस टारगेट को मीट करेंगे। On September 20, archaeologists unearthed the oldest wooden structure ever discovered, dating nearly 500,000 years ago। अंदाज़ा लगाएं कि 5 लाख साल पुराना, almost 500,000 years पुराना ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया गया है एट कलाम्बो फॉल्स इन द नॉर्थ ऑफ डैश। तो कलाम्बो फॉल्स कहाँ पे वाक़ है? बेसिकली ये इलाका है जनाब ज़ैम्बिया का, और ज़ैम्बिया अगर आप मैप पे देखते हैं तो ये जिम्बाब्वे, तंजानिया वगैरह के राउंड अबाउट नज़र आता है। क्या लेकिन ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में से है ये, इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ आप कह सकते, नॉट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बट ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ में से एक है। On dash 67 countries signed a first ever treaty on protecting the international high seas। तो जनाब 2023 में 20 सितंबर 2023 को पहली फर्स्ट एवर ट्रीटी साइन की गई जिसमें इंटरनेशनल हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 67 कंट्रीज ने मुआहदा किया था। On September 23, Chinese President Xi Jinping declared the Dash Asian Games open in Hangzhou। तो हांगचो में जनाब कौन सा वेरिएंट है बेसिकली, या कौन सा एडिशन है एशियन गेम्स का जो कि शी जिनपिंग ने स्टार्ट करवाया था या डिक्लेयर किया था कि ये अब ओपन है? द करेक्ट आंसर इज 19th एशियन गेम्स जो कि 2023 में हुई। On September 26, the Speaker of Dash Parliament, Anthony Rota, resigned days after he singled out a Ukrainian veteran who apparently fought for the Nazis during the World War II for a standing ovation। तो बेसिकली ये किस कंट्री के स्पीकर थे जनाब? करेक्ट आंसर इज कनाडा। तो स्टोरी ये सुन लें कि जनाब एंथनी रोटा साहब ने एक बंदे को बुलाया, वो एक वॉर वेटरन थे, यूक्रेनियन वॉर वेटरन, और उनको बुलाया पार्लियामेंट में और उनके एजाज़ में लाइक तकरीब रखी गई या फिर उनको प्रेज करने के लिए। बट एक्चुअली वो बंदा जो है ऑलरेडी नाटसीज़ के लिए लड़ा था वर्ल्ड वॉर टू में नाटसीज़ जो हैं वो हिटलर की जो साइड है हम उसको कहते हैं। सो इस हवाले से या इस काम को करने की वजह से कि जनाब इसने एक ऐसे बंदे को बुलाया जो कि हिटलर का हमायती था या जिसने हिटलर की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी, उसको प्रेज करने के लिए आपने यहाँ पे बुला लिया। इस बात पे उन्होंने जनाब एंथनी रोटा से इस्तीफ़ा ले लिया था या उसने खुद दे दिया था। तो ये कनाडा के जनाब फॉर्मर स्पीकर थे पार्लियामेंट के। On September 27, Iranian Revolutionary Guards successfully launched a new military imaging satellite named Dash। तो नूर 3 के नाम से जनाब नया मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था, और IRG इनको आप कहते हैं, Iranian Revolutionary Guards Corps, IRGC। On September 27, Dash bludgeoned 314 for 3 to break the previous highest T20 men's international innings of 278 for 3 by अफगानिस्तान। तो जनाब नेपाल ने 27 सितंबर को सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया T20 इंटरनेशनल का। T20 इंटरनेशनल, ये नेशनल या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात नहीं हो रही कि जैसे कि लाहौर कलंदर है या सनराइजर्स हैदराबाद है या कोई भी दूसरी टीम है तो वो इतना स्कोर बना दें, वो 350 भी बना दें, उसका मसला नहीं है। मेन बात है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट एवर टोटल जो था, इससे पहले वो अफगानिस्तान के पास था, 278 रन उन्होंने बनाए थे। बाद में अब नेपाल ने बना दिए 314 फॉर 3, और इन्होंने कौन सी टीम के खिलाफ बनाए हैं जनाब? मंगोलिया के खिलाफ। ठीक है जी, मंगोलिया, ये भी याद रख लीजिएगा।
On September 27, Nepal's Singh Airi hit 8 sixes in an unbeaten 52 of dash balls. तो 8 छक्के 48 तो जनाब यहाँ पे हो जाती है, ठीक है जी। तो उनके टोटल स्कोर था 52 और कितनी गेंदों पे बनाया जनाब, 10 गेंदों पे उन्होंने 52 रन टोटल बनाए थे। 8 छक्के 48 ये हो गए और ऊपर वाली 2 गेंदों पे 4 स्कोर और इन्होंने की थी। ये नेपाल के प्लेयर हैं। On September 28, Daesh enshrined its status as a nuclear power in its constitution। तो नॉर्थ कोरिया ने जनाब 28 सितंबर को इस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। On September 28, Daesh signed a deal to acquire the Israeli-made Arrow 3 hypersonic missile system that will become a key part of Europe's defense against air attack। तो बेसिकली एरो 3 जो मिसाइल सिस्टम है ये इसराइल का बनाया हुआ है और इसी वजह से आपको नज़र आता है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा हिमायत भी करता है। इवन गजा वार में भी बहुत ज़्यादा टिल्टेड टूवर्ड्स इसराइल है, उनको वेपन सपोर्ट, उनको दूसरी ओवरऑल मॉनिटरी सपोर्ट जो है कर रहे हैं। यूएसए भी कर रहा है और जर्मनी भी कर रहा है। On September 30, pro-China candidate Mohammed Muizzu won presidential election in Daesh। तो मुइज़्ज़ू जनाब उन्होंने मालदीव्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया था और वो इस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट भी हैं। और इन्होंने ही बेसिकली इनकी गवर्नमेंट में आके थोड़ा सा वो रोज स्टार्ट हो गया था मालदीव्स और जो लाइक इंडिया के दरमियान था। आई थिंक टूरिज्म के लिहाज से अब मुझे उस जगह का नाम नहीं आ रहा जो कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, बट ये काफ़ी सीन चल रहा था। और अभी रिसेंटली मालदीव्स के प्रेसिडेंट के खिलाफ काला जादू करने के इल्ज़ाम में भी कोई एक दो पता नहीं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं, उनको फायर भी किया गया था। On October 01, the Dash launched the first phase of world's first system to impose CO2 emissions tariffs on imported steel, cement and other goods। तो इससे पहले काफ़ी तरह के टैरिफ्स आपने देखे होंगे, लेकिन दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि CO2 एमिशन टैरिफ्स के लिहाज से भी पॉलिसी आ गई है। और ये किसने इम्पोज की है या फिर किसने अप्लाई की है, ईयू ने। अब ईयू ने डिसाइड किया है कि जो भी इंपोर्टेड स्टील, सीमेंट और दूसरे गुड्स हैं उनमें उनके हिसाब से जितनी उनकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है। अब इंपोर्टेड स्टील है तो इसका मतलब है वो किसी और जगह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो यूएसए से आ सकता है, चाइना से आ सकता है, कहीं भी दूसरी जगह से आ रहा है। लेकिन जो इंपोर्टेड स्टील या सीमेंट है उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे कि भाई इसको बनाने में कितनी CO2 एमिशंस हुई, कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा, उसके लिहाज से वो अपनी CO2 एमिशंस टैरिफ्स भी उनके ऊपर इम्पोज करेंगे। On October 02, the United States and Daesh launched annual joint naval war games Sama। तो जनाब यूएसए ने फिलीपींस के साथ मिलकर समासमा एनुअल जॉइंट नेवल वॉर गेम्स लॉन्च की थी। फिर है जी ऑन डैश द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वोटेड टू आउस्ट स्पीकर केविन मैकार्थी फ्रॉम हिज जॉब, मार्किंग अनदर फर्स्ट इन द यूएस हिस्ट्री। तो 3 अक्टूबर की डेट आपने याद रखनी है। उसमें केविन मैकार्थी जो कि जनाब स्पीकर थे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, जो कि लोअर हाउस है यूएस के पार्लियामेंट का, उसके स्पीकर को उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देके उसकी जॉब से बरतरफ कर दिया था। On October 3, Dash House of Commons elected Greg Fergus as its new speaker, making him the first black to hold the post। तो पहले एंथनी रोटा जो है आई थिंक उन्होंने रिज़ाइन किया था, तो उसके बाद इलेक्ट किया गया किसको, ग्रेग फर्गस को एज स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन कनाडा। ठीक है जी, लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, तो उसके स्पीकर का नाम है जी ग्रेग फर्गस, जो कि एक ब्लैक पर्सन है एंड ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू होल्ड दिस पोस्ट। फिर है जी द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 स्टार्टेड इन इंडिया ऑन डैश। तो 5 अक्टूबर से जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप बेसिकली इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत भी लिया था। आई थिंक नेक्स्ट मंथ के जो एमसीक्यूज हैं उनमें आ जाए वो। On Dash, Palestinian group Hamas launched a surprise large-scale attack against Israel। तो 7 अक्टूबर का हवाला आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इसका रोला मचा रहता है। तो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था जी। On October 7, Dash posted the highest ever World Cup total of 428 against श्रीलंका। तो जनाब वर्ल्ड कप का हाईएस्ट एवर टोटल जो है वो कितना है, 428 रन, जो कि 7 अक्टूबर को
साउथ अफ्रीका ने बनाया जी अगेंस्ट श्रीलंका। फिर है जी द कंट्री दैट won द मोस्ट गोल्ड मेडल्स 201 एट द 19th एशियन गेम्स इन हांगचो वाज डैश। तो 19th एशियन गेम्स हांगचो में हो रही थी, जिसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्टार्ट करवाया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जिसकी तादाद है जी 201, वो किस कंट्री ने हासिल की है? चाइना ने। On October 9, the Council of Europe awarded its top rights prize to jailed dash philanthropist उस्मान कवाला। तो उस्मान कवाला जो कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, उनको टॉप राइट्स प्राइज मिला था काउंसिल ऑफ यूरोप की तरफ से। उनकी नेशनैलिटी क्या है? उस्मान कवाला की नेशनैलिटी है जी टर्किश। On October 9, the IMF and the World Bank began talks in Marrakech, a city of डैश। तो बेसिकली मराकश जो है, इसको आप मराकश अक्सर पढ़ते हैं। वन एंड द सेम थिंग। नॉर्मली हमें ये मराकश लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इसके स्पेलिंग बदल दिए हो। और मराकश जो है बेसिकली मोरक्को का ही शहर है, और आई थिंक इसका कैपिटल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो द करेक्ट आंसर इज मोरक्को। मराकश जो है वो एक शहर है मोरक्को का। On October 10, the United Nations General Assembly rejected a bid by Daesh to regain a seat on the Human Rights Council। तो किस कंट्री ने अपनी सीट दोबारा हासिल करने की कोशिश की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, लेकिन उसकी ये प्ली जो है या फिर ये बिड रिजेक्ट कर दी गई बाय द यूएन जनरल असेंबली? करेक्ट आंसर इज रशिया। The UK and Ireland will co-host Euro 2028, while Italy and Dash will host the 2022 edition। तो यूरो जो है बेसिकली यूएफा यूरो कप होता है, ठीक है जी, यूएफा यूरो कप। तो 2028 का जो एडिशन है वो आयरलैंड और यूके को होस्ट करेंगे, ठीक है जी। 2028 वाला जो है आयरलैंड और यूके को होस्ट करेंगे, और जो 2032 वाला है वो करेगा इटली और ग्रीस, इटली और टर्की। Next is on October 11, the United Nations Human Rights Council voted to set up an independent fact-finding mission to probe alleged rights abuses in dash brutal fighting। तो कहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा ब्रूटल फाइटिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिपेंडेंट मिशन बनाया गया था बाय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल? करेक्ट आंसर इज सूडान। On Dash, Israel announced the formation of an emergency government for the duration of the current conflict with Hamas। तो हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, उसको लाइक कैरी ऑन करने के लिए वॉर कैबिनेट बनाई गई, वॉर गवर्नमेंट बनाई नेतन्याहू साहब ने। वो कब बनाई थी जनाब? 11 अक्टूबर को। On October 12, Vladimir Putin reached Dash on his first foreign visit since the ICC issued an arrest warrant for him in March। तो मार्च 2023 में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट्स जारी किए थे, लेकिन उनका जो फर्स्ट फॉरेन विजिट था सिंस दिस इशू के भाई अरेस्ट वारंट इशू किए गए, वो था अक्टूबर 12 को, एंड इट वाज इन सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान। और आईसीसी जो है बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और ये वॉर क्राइम्स या जेनोसाइड वगैरह में जो लोग मुलविस होते हैं उनको इंस्पेक्ट और ट्राई करते हैं। सो ये पर्सनस के हवाले से हैं, ये कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करते, बल्कि ये उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आईसीसी की तरफ से आप ढेरों इस तरह के सर्कुलर्स या फिर न्यूज़ देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन हो गया, किसी और जनरल सीरिया के किसी जनरल का अरेस्ट वारंट निकाल दिया, किसी और का निकाल दिया, पर्टिकुलर पर्सनस के ऊपर इनका फोकस होता है। On October 13, the International Olympics Committee's executive board approved the inclusion of cricket in Olympics at the Dash लॉस एंजलिस गेम्स। तो लॉस एंजलिस गेम्स जो हैं वो कब होनी है जनाब? वो 2028 में होनी है। 2028 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम्स में जनाब क्रिकेट भी इंक्लूड हो जाएगी इन द ओलंपिक्स गेम्स। सो दिस इज अनदर बिग न्यूज़। On October 15, International Olympic Committee members voted to allow a double allocation of two successive Winter Games in 2030 and dash। तो 2030 में अगर ओलंपिक्स गेम्स होनी है तो उसके बाद नेक्स्ट कब आएगी? आपको पहले ही पता है जी कि ओलंपिक गेम्स जो है वो हमेशा 4 साल के बाद होती हैं, एंड सिंस 1994 आई थिंक, इफ आई नॉट रॉन्ग,
चेक कर लीजिएगा। तो 4-4 साल के बाद अगर ये हो रही हैं, तो अगर 2028 के बाद वाली कंजेक्टिव उससे अगली भी विंटर गेम्स उन्होंने करनी है तो वो होंगी 2034 में। इससे पहले आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो एक दफ़ा समर ओलंपिक्स होती हैं, फिर विंटर समर, विंटर समर, विंटर, वो अल्टरनेट होती हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मंजूरी दे दी है कि जनाब डबल या 2 सक्सेसिव विंटर गेम्स होंगी 2030 में और 34 में। फिर है जी, द करंट वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज डैश। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है जी? जेक सलिवान। When a jet or any other object flies faster than sound, it produces a dash। तो ये 3-4 जीके के क्वेश्चन हैं। तो अगर कोई चीज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करती है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस अ सोनिक बूम। The International Criminal Court was established in dash। It was established in 2002। Basically इससे नीचे ही इसका एक और भी MCQ है कि the number of states party to the Rome Statute that established the ICC is dash। तो रोम स्टैचूट जो है वो कब साइन हुआ था? इट वाज साइंड इन 1998। उस वक्त इसको साइन किया था जनाब 120 ममालिक ने। एंड इट बिकेम ऑपरेशनल, या यूँ कह लें कि इट केम इनटू फोर्स, कि इसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया और फंक्शनल कर दिया इन 2002। तो 2002 में इट केम इनटू फोर्स। 1998 में इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था। 120 कंट्रीज़ ने उस वक्त साइन किया था और इस वक्त उसकी पार्टीज है जनाब 123। आई थॉट कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद कारआमद हो। फिर है जी, द नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड डैश। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन अक्सर रिपीट होके आ जाता है। करेक्ट आंसर इज अजरबैजान एंड आर्मीनिया। तो ये थे जी आज के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।